नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इस पहले एपिसोड में। मैं हूं आपका अपना इंडियन देसी ट्रेवलर। इस वक्त मैं खड़ा हूं त्रेता युग की उस जगह जहां कभी रामायण की सीता ने कुछ समय यहां बिताया था। यहां कभी महर्षि विश्वामित्र का आश्रम हुआ करता था, लव कुश की जन्मस्थली। इसी जगह कभी लव कुश ने हनुमान जी को रस्सी से बांध दिया था, जिसे आज उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। जी हाँ, 422 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह वही अभयारण्य है जिसे सीता माता अभयारण्य यानी सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आज भी रामायण काल से जुड़े कुछ सबूत मौजूद हैं, जिन्हें हम इस एपिसोड में पूरी जानकारी के साथ देखने वाले हैं। साथियों, इस अभयारण्य में उड़ने वाली गिलहरियाँ भी पाई जाती हैं। आपको बता दें कि विश्व में उड़ने वाली गिलहरियों की संख्या बहुत कम है। यह अभयारण्य उड़न गिलहरियों के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ये जिला मुख्यालय से करीब 56 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दो छोटी छोटी सी बावड़ियाँ हैं और थोड़ा सा आगे चलने पर यहाँ पर महादेव जी का स्थान है और नंदी जी भी विराजित हैं। इसके उलट आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर विस्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या की प्रजा द्वारा सीता माता पर चरित्र शंका का आरोप लगाया गया और राजधर्म निभाने के लिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता माता का परित्याग किया था, तब लक्ष्मण जी सीता माता को वन में छोड़ने जा रहे थे। तभी सीता माता को प्यास लगी तो लक्ष्मण जी द्वारा इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। श्रद्धालुओं द्वारा इस बावड़ी का पानी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। साथियों, इस खूबसूरत सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यह पहली चमत्कारिक लोकेशन है। इसे बागी बावड़ी कहा जाता है। यह छोटी सी बावड़ी केवल 3 फीट गहरी है। यहाँ मेले के समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु पानी पीते हैं, लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होता। इतना ही नहीं, यहाँ पर चाहे कितना भी अकाल पड़ जाए तो भी इस बावड़ी में कभी पानी की कमी नहीं होती, पानी खत्म नहीं होता। और अगर ज़्यादा बारिश हो भी जाए तो भी इसका जल स्तर बढ़ता नहीं है, यानी न कम होता है न बढ़ता है, बस यथावत रहता है। और इस पानी की स्वच्छता भी आप देख सकते हैं, काफ़ी साफ सुथरा है। चलिए अब चलते हैं यहाँ की दूसरी लोकेशन पर। आगे कुछ नहीं, यहाँ तो भोजन बने रहे। भोजन बन रहा है। हाँ, सीता माता जानू, सीता माता जाना है। हाँ वही जाना आपने। साथियों, रामायण के सबूत के तौर पर देखी जाने वाली अब हम दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे देख रहे होंगे। इसे सीता बाड़ी कहा जाता है और इसे लव कुश बाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ कभी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था और यानी त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने सीता माता का परित्याग किया था, तब उन्होंने इसी जगह आश्रय लिया था। आप जब भी यहाँ आए इसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार को देख सकते हैं। यहाँ पर इन 2 पहाड़ों या चट्टानों के गर्भ से अलग अलग भागों में छोटी छोटी नदियाँ निकल रही है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब इसमें चमत्कार यह है कि एक तरफ बिल्कुल गर्म जल निकलता है और इसकी दूसरी तरफ ठंडा जल निकलता है, यानी ठंडे जल की नदी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इस जगह लव कुश का जन्म हुआ था और यह नदियाँ उनकी प्रतीक हैं।
क्योंकि एक थोड़े उग्र यानी गर्म स्वभाव के थे तथा दूसरे थोड़े ठंडे स्वभाव के थे, इसलिए यहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मौजूद हैं। आइए अब हम इन दोनों जलधाराओं के जल को छूते हैं और हमारा अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा सा एक नाला भी बोल सकते हैं, यह गर्म जलधारा है। जैसा कि मैंने इस पानी को छुआ तो यहाँ मुझे मीडियम पानी लगा, ना ज़्यादा गर्म है और ना बिल्कुल ठंडा, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का मुझे गर्म लगा। जैसा कि गर्मी में कोई आप कैन या डिब्बी का पानी रख देते हैं, उस प्रकार का पानी है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरी तरफ ठंडी जलधारा की ओर। इस प्रकृति के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे के बीच में यहाँ पर एक असीम शांति का अनुभव होता है। चलिए, आप जब भी कभी यहाँ आए, यहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरा और स्वच्छता देख सकते हैं। यहाँ पर पॉलीथीन कचरा वगैरह बिल्कुल न फेंके। यह पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर काफ़ी ये छोटे छोटे पुल बनाए गए हैं जिससे श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो। और दोस्तों, बारिश में आप यहाँ पर आना थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि बारिश के समय यहाँ का रास्ता पूरा ख़राब हो जाता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर दूसरी तरफ ठंडी जलधारा है, जैसा कि उस बोर्ड पर लिखा हुआ है। यहाँ के पानी को भी हम छुएंगे और ये अनुभव भी आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं पीछे रास्ता है, इसके एक बगल में गर्म जलधारा और दूसरी तरफ ठंडी। और यहाँ पर ये पानी इन चट्टानों के बीच में से निकल के आ रहा है, यानी चट्टान कहें या पर्वत पहाड़ कहें, इनके गर्भ से पानी निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर ये पानी बिल्कुल ठंडा है, जैसा कि मटके का पानी होता है। बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारिक, ये क्या है क्या नहीं, कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो तो आप देख सकते हैं। इस ठंडी और गर्म जलधारा को यदि हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ऐसा हो सकता है कि अगर पानी दूर से बहते हुए आ रहा हो तो वे लगातार हवा के संपर्क में बहने से ठंडा हो जाता है, और यही पानी पास से ही किसी पहाड़ी से निकलकर यहाँ पहुँच रहा हो जो बहते हुए हवा के संपर्क में ना आया हो तो गर्म हो सकता है। भाई साहब लाठी लेकर आ रहे थे ना, हमको मिले। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन। और क्या नाम? अर्जुन नाम है। आप कहाँ पे रहते हैं? अर्जुन भाई कहाँ पे रहते हैं? हम इधर ही रहते हैं। इधर जंगल में? नहीं, हम दूर रहते थोड़ा। यहाँ पे आप दर्शन करने आए थे भगवान के? कौन? आप? अरे हम तो भगवान के दर्शन ही करते हैं। और क्या? चलो बढ़िया। आप बोल रहे थे कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो क्यों बोल रहे थे? हैं? दोस्तों, यहाँ पर एक साइड में एक रास्ता निकल रहा था, हमें यहाँ कुछ बाइक्स दिखी तो हम भी यहाँ आए कि यहाँ पर कुछ दार्शनिक स्थल जरूर होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। कहाँ से आए हैं? थोड़ा पास आ जाइए। दमदमा गेट के पास। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। यहाँ पे रोज स्नान करने आते हैं? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे स्नान करने से क्या होता है? क्या यहाँ पर आते हैं तो गर्मी टाइम में बस डेली आते हैं हम। गर्मी के टाइम में रोज आते हैं? अच्छा, यहाँ पे आके कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और उस साइड में क्या है? उस साइड में? उस साइड में अंधारिया बडला है। अंधारिया बडला रोड आ रहा है। हाँ। इसी रोड के पास में एक नंदी आएगा। हाँ। नंदी को उल्ली तरफ भी ढालो सड़ देंगे, हमें नजर आ जाएगा पड़े। क्या है वहाँ पे? ये अंधारिया बडला। अंधारिया बल्ला, वो रास्ते में ही आएगा? रास्ता में उल्ली तरफ आएगा। चलिए साथियों चलते हैं। इस वक्त रामायण के साक्ष्य के तौर पर तीसरी रहस्यमय लोकेशन पर हम आ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा बरगद का पेड़ है जो 12 बीघे यानी 2.5 हेक्टेयर की जमीन पर फैला हुआ है।
और आज इसके ऊपर से निकलने वाली टहनियाँ नीचे ज़मीन में धंस गई हैं, जिससे एक पेड़ के कई सारे बरगद के पेड़ बन गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऊपर आज भी पुरानी टहनियाँ मौजूद हैं जो किसी समय में एक दूसरे से मिली हुई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसका विवरण भी दे रखा है। यहाँ पर माता सीता के दोनों पुत्र लवकुश इन्हीं टहनियों से लटककर झूला झूला करते थे और खेलकूद किया करते थे। जी हाँ, बहुत प्यारी जगह है, मन को आनंदित कर देती है और असीम शांति का अनुभव होता है। साथियों, मुझे बहुत दुख होता है, बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर इतना कहा जाने के बाद भी, हर जगह इतना लिखा जाने के बाद भी कई सारे पर्यटकों ने यहाँ पर कुछ प्लास्टिक, कागज़ वगैरह का कचरा कर रखा है, जो कि मुख्य रास्ते पर ही, फ्रंट पर ही है। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी जब भी यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रामायण काल से जुड़े या किसी पर्यटन स्थान पर जाएं, किसी प्रकार की गंदगी न करें, पॉलीथीन वगैरह अपने बैग में पैक करके ले जाएं और बाहर कहीं फेंक दें। चलिए, ये एक सेवा का छोटा सा काम भी हम कर ही देते हैं। दोस्तों, इस गंदगी को मैं अपने साथ बाहर तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मुख्य रास्ते से कहीं और थोड़ा साइड में ज़रूर पहुंचा सकता था। जो मेरे बस में था, मैंने किया। कहाँ से आए हो आप? यहाँ पे पास में ही है? हाँ, मुझे पास में नहीं है, यहाँ पे है। कहाँ पे? ये बड़ी साड़ी जो लेडी मुझवा वहाँ से आए हो? और कितना दूर है सीता माता मंदिर? थोड़ा कि दूर हो रहे। थोड़ा दूर हो रहे। साथियों, इसी लोकेशन से आगे की तरफ दो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह माता सीता की परीक्षा हुई थी, तब जमीन फटती गई और सीता माता अंदर चली गई। साथियों, यहाँ पर आज रामायण के साक्ष्य के रूप में कही जाने वाली प्रकृति द्वारा संजोई गई जो भी लोकेशन है, हम आपको दिखाते सुनाते चले आ रहे हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, और बाकी की सारी लोकेशन आप इसके दूसरे एपिसोड में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आपका ओपिनियन ज़रूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।